ठीक है, चलो एक्सरसाइज एनसीईआरटी के हिसाब से 5.5 है और टॉपिक है लोग का यूज करके हमें डिफरेंशियल करना है। तो क्या क्या इस एक्सरसाइज में यूज होगा पहले वो समझ लो, जिससे कि क्वेश्चन एकदम इजी हो जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको लोग के 3 नियम समझाए थे कल, उसको एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि लोग के 3 रूल क्या थे। लोग एक फंक्शन है, जैसे हमारी साइन एक्स कोस एक्स फंक्शन है, ऐसी हमारी एक लॉग एक्स फंक्शन होती है, जिसके 3 इंपॉर्टेंट नियम है, वो सुन लो ध्यान से, एकदम बात नहीं करनी किसी को भी। पहला नियम है कि अगर log m प्लस log n है तो मैं उसको log m इंटू n लिख सकता हूं। मतलब क्या है कि अगर log के बाद, अगर हमारा क्या log के बाद कोई भी चीज मल्टीप्लाई में है तो वो सारी फंक्शन किस में चली जाएंगी, प्लस में चली जाएंगी। समझ में आ गई बात। दूसरा नियम क्या है, जैसे उदाहरण भी मैंने आपको समझाया था, एग्जांपल मैं कहूं y बराबर log x y z, तो log के बाद 3 चीज कायम है, गुना में है, तो वे log के नियम से सारी की सारी किस में चले जाएंगे, प्लस में। वे हो जाएंगी log x प्लस log y और प्लस क्या हमारा log z। समझ में आ गई बात, पहला इंपॉर्टेंट नियम। दूसरा इंपॉर्टेंट नियम क्या है कि भैया अगर क्या हो log m माइनस log n हो तो उस बात का मतलब है log m अपॉन n, यानी कि अगर गुना में है तो प्लस में जाएंगी और डिवाइड में है तो माइनस में जाएंगी। समझ में आ गई बात, क्या समझाया, प्लस में है तो मल्टीप्लाई में है तो प्लस में जाएंगी और अपॉन में है तो माइनस में जाएंगी। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल जिसका सबसे ज्यादा यूज करेंगे, अगर log m की पावर n है, यानी कि log के बाद कोई फंक्शन है, उसकी कुछ भी पावर हो, वो पावर उठ के कहां जाएगी, सामने आ जाएगी, आगे आ जाएगी, यानी कि वो आ जाएगी हमारा n log m। समझ में आ गई। 3 बात तो ये ध्यान रखनी है कि log के बाद जितनी भी फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है वो सारी फंक्शन प्लस में आ जाएंगी, अगर डिवाइड में है तो माइनस में आ जाएंगी, अगर पावर है तो पावर कहां जाएगी, आगे आ जाएगी, सामने आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है, शाबाश। दूसरी बात नोट पॉइंट वाली क्या है, वो ये है कि भैया log x का जो डिफरेंशियल होता है वो आपने समझाया क्या, 1/x, और हमारी लैंग्वेज में बताएं तो log के बाद जो कुछ भी है वो सब कहां चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो log x का 1/x हो गया। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि मैंने आपको सिखाया था क्या, एक रूल सिखाया था कि अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो नियम लगता है फर्स्ट इंटू सेकंड का। तो जो बच्चे लेट आए हैं वो भी इस नियम को सीख लेंगे कि 2 फंक्शन फर्स्ट इंटू सेकंड, तो क्या करना है, पहली फंक्शन ऐसी की दूसरे का, फिर प्लस दूसरी फंक्शन ऐसी की और पहले का, दोबारा बताना, पहली फंक्शन ऐसी की दूसरे का, फिर दूसरी फंक्शन और पहले का। समझ में आ गई बात। एक तो इस नियम को आपको याद रखना है फर्स्ट इंटू सेकंड का, फॉर्मूले आपको याद ही होगा। एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, e की पावर x का साइन x का और cos x का tan x का और sec x का sec x इंटू, समझ में आ गई बात। एक बार दोबारा से, x का e की पावर x का रूट x का जोर से रूट x का साइन x का और cos x का tan x का, मजा नहीं आया, tan x का और हमारा sec x का tan x इंटू, दोबारा बताओ जोर से, अब बताओ cot x का क्या, जुगनू क्या भाई, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या लास्ट बचा कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अरे बहुत आसान है, टेन के साथ सेक आता है और कोट के साथ कोसेक आता है। समझ में आ गई बात। log x का और फर्स्ट इंटू सेकंड नियम लगाना हो तो पहली ऐसे ही दूसरी का डिफरेंशियल, दूसरी ऐसे ही पहले का डिफरेंशियल। समझ में आ गई बात। अगर log के बाद कोई फंक्शन है उसकी कोई पावर है तो पावर आगे आ जाएगी और अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में चले जाएंगे। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई। तो एक तो इन नियम का यूज होना है, एक log x का यूज होना है, एक फर्स्ट इंटू सेकंड का यूज होना है और वो छोटे छोटे साइन एक्स कॉस एक्स वाले डिफरेंशियल आएंगे। अब सवाल उठता है लोग भैया लेंगे कहां, लोग का यूज कहां पे करेंगे। तो इसका आंसर ये है कि लोग का यूज हम दो ही जगह करते हैं। कहां, या तो दो से ज्यादा फंक्शन दी हो, दो फंक्शन में तो हम फर्स्ट इंटू सेकंड लगा लेते हैं, लेकिन अगर फंक्शन वो दो से क्या दे दे ज्यादा तो हमको किसका यूज करना है, लोग का। या
फंक्शन की जो पावर है वो भी क्या दे दे, फंक्शन। कैसे का मतलब क्या है कि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, अगर क्या भाई x की पावर x या x की पावर साइन x, तो फंक्शन की भी पावर क्या है, फंक्शन। अब जब कोई चीज सिर पर आके बैठ जाए तो क्या उसको सिर पे बैठा के रखोगे, उसे नीचे उतारना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन के सिर पर फंक्शन बैठ जाएगी तो उसको नीचे लेके आना पड़ेगा। जब नीचे लेके आएंगे तो किसका यूज करना पड़ेगा, लोग का। तो क्या जब जब हम लोग लेंगे, पावर को नीचे उतारेंगे, तब तब कितनी फंक्शन बनेंगी, तो क्यों, एक जो आगे आ जाएगी उतर के वो, और एक जो लोग के बाद बचेगी वो। तो हमेशा जब जब भी तुम लोग लोगे कितनी फंक्शन बनेगी, और दो फंक्शन बनेगी। तो रूल कौन सा लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। पहली फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का दूसरी फंक्शन ऐसी, पहले का। समझ में आ गई बात, नोट करो फिर करते हैं क्वेश्चन, एकदम क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी दे देना मुझे एक। हेलो, हाँ जी। मैं तो मैथ पढ़ा रहा हूँ, पर 2 बजे तक छोड़ दो, 2 बजे तक आ जाओ आप। नहीं, ये नहीं है यार। ठीक, 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 ठीक। अरे लिख लिया, एनसीईआरटी दे दो एक, 5.5 खोल के। समझ में आ गई इतनी बात। देखो तुम्हें जो भी यूज होना है उसके लिए मैंने तो पहले प्रिपेयर कर दिया। अगर दो से ज्यादा फंक्शन है तो लोग लेना है, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लोग लेना है। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगी, लोग लेंगे, कितनी फंक्शन बन जाएंगी, दो। नियम क्या लगा दोगे, फर्स्ट इंटू, बस सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। समझ में आ गई बात, चलो देखो। और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता ही आता है यहां से, यानी कि डिफरेंशियल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये लोग वाली। चलो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5.5। वन क्वेश्चन 100% आएगा यहां से, और 4 और 6 मार्क्स, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लो, चलो। y बराबर, फर्स्ट नहीं, चलो थर्ड देखो पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, y बराबर log x की पावर cos x। जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा वैसे ही समझ में आ जाएगा क्या करना है। फंक्शन की पावर में क्या दिख गया, तो इसको हम सिर पे तो नहीं बैठाएंगे, तो उसके लिए इसे नीचे लेके आना पड़ेगा। नीचे लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लोग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेने पर, लोग लेने पर। लोग का काम ही क्या है, सिर पे बैठी हुई चीज को नीचे लेके आने का। समझ में आ गई बात, तो लो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लोग लेने पर। लो जरा लोग, तो log y इज इक्वल्स टू log x की पावर cos x। भैया आपने क्या समझाया था, आपने ये समझाया था कि log के बाद जो कोई फंक्शन है उसकी कोई भी पावर हो, वो पावर उठेगी और कहां जाएगी, सामने आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो log y इक्वल्स टू cos x इंटू log, और क्या बचा, log x। भैया आपने बताया था जब जब भी लोग लेंगे कितनी फंक्शन बन जाएंगी, दो। एक जो सामने आई वो फर्स्ट फंक्शन, एक जो कुछ भी बचा वो कौन सी फंक्शन, सेकंड फंक्शन। समझ में आ गई बात। फिर हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल, वो हमें आता है तो कर देंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करो एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी आपको log y का फॉर्मूला बताया था, log x का क्या होता है, 1/x। और अपनी लैंग्वेज में क्या बताया था, log के बाद जो कुछ भी है वो सब कहां चला जाएगा, अपॉन में। लेकिन जहां y आएगा वहां कौन भी आएगा, dy बाय dx भी आएगा। अरे समझ में आ गई बात। अब यहां फर्स्ट और सेकंड क्या नियम बताया था,
पहली फंक्शन ऐसी की ऐसे ही, तो cos x तो हमारा ऐसा का ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशियल। तो दूसरे में सबसे पहले कौन दिखाई दे रहा, लोग, और लोग के बाद जो कुछ भी है वो सब कहां चला जाएगा, अपोन में चला जाएगा। तो लोग के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा, लोग x, तो लोग के बाद लोग x दिखा, वो अपोन में आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया। जब इस लोग से आगे चले तो फिर से लोग दिखाई दिया, लोग के बाद क्या है, x है, तो लोग के बाद कुछ भी हो वो कहां चला जाएगा, अपोन में। तो ये 1/x कहां आ गया, अपोन में आ गया। अरे समझ में आ गई बात या नहीं। अब x का तो 1 हो, लिखो या मत लिखो, समझ में आ गई बात। पहली फंक्शन ऐसी की ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, फिर क्या प्लस दूसरी फंक्शन ऐसी की ऐसे ही, और पहले का क्या कर दो, डिफरेंशियल। तो पहला कौन है, cos x, और cos x का डिफरेंशियल करोगे तो कितना आएगा, माइनस का sin x। खत्म क्वेश्चन, बस इतना सही काम करना था। फंक्शन अगर ऊपर है तो उसे नीचे लेके आने के लिए क्या करा, लोग ले लिया। लोग लेते कितनी फंक्शन बन गई, दो, पहली और दूसरी। नियम क्या कहता है, पहली फंक्शन ऐसी, दूसरे का डिफरेंशियल, फिर दूसरी फंक्शन ऐसे ही और पहले का डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल तुम्हें पता ही है, कॉस का माइनस साइन, और लोग के बाद जो कुछ भी है वो कहां चला जाएगा, अपॉन में। बस इसे थोड़ा सा सुंदर सा तो दिखाओ कि अच्छा सा लगे आंसर देने में। तो क्या करें, डी वाई बाई डी एस को तो रखो एक तरफ, यहां y डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, अंदर देखो क्या बचा, ऊपर तो बचा cos x और अपोन में बचा x इंटू लॉग x। समझ में आई बात। यहां क्या बचा, माइनस साइन x बचा, और इंटू में क्या बचा, log x बचा। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। अब कोई कोई कहता है कि यार y में आंसर देना अच्छा नहीं है, तो कुछ नहीं करना, जो y की वैल्यू थी वो यहां रख दो और सुंदर सा आंसर दे दो। हाँ, जैसे तुम्हारी दुल्हन आएगी मेकअप करके, पता नहीं चलने का यो क्या हो गया। तो log x की पावर क्या आ गई, cos x। ऐसे यहां पे हमारा लिख दो। बस ये हमारा क्या है, आंसर है। तो बस इसमें एक ही बात समझने की है कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको log लेना पड़ेगा। और log का वर्ग क्या है, log का काम क्या है कि जो भी फंक्शन ऊपर थी वो आगे आ जाएगी, उसके बाद फंक्शन बन जाएंगी दो, फर्स्ट इंटू, बस फिर तो तुम्हारे वही नियम लगेंगे जो मैं रोज सिखा रहा हूं। समझ में आ गई बात, नोट करो स्पीड से एकदम। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस तरीके कराऊंगा तुम्हें, उसके बाद तुम्हारा माइंड एकदम क्लियर।
हो गया। देखो अब मैं आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं करा रहा, अब मैं इस तरीके के क्वेश्चन अपने पास से करा रहा हूं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जब समझ में आएंगे जब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे सारे के सारे। तो देखो इस बार तुम्हें इस क्वेश्चन को करते के साथ ही 100% समझ आ जाएगा क्वेश्चन की क्या लॉजिक है। तो मैं अपने पास से एग्जांपल ले लिया, ध्यान देना इस बात का, क्वेश्चन आया हुआ है ये भी वैसे एग्जाम में। y बराबर अगर मैं ले लूं x की पावर sin x, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो फंक्शन की पावर क्या है, तो देखते ही समझ आ गया क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड आप लिख लोगे, तो ये आ गया log y इक्वल्स टू log x की पावर sin x। जैसे ही आपने log लिया तो log का क्या रूल है कि जो भी पावर थी वो कहां जाएगी, सामने आ जाएगी, आगे आ जाएगी हमारी। तो ये हो गया sin x इंटू में log x। भैया आपने समझाया जब जब लोग लेंगे पावर को नीचे उतारेंगे तब तब कितनी फंक्शन बनेंगी, दो, जो सामने आ गई वो फर्स्ट फंक्शन और जो बचा वो सेकंड फंक्शन। तो हम नियम लगा देंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का, बस आपको रूल याद होना चाहिए अब तो लोग के बाद जो कुछ भी है वो अपोन में चला जाएगा, 1/y हो गया, और y का डिफरेंशियल कितना हो गया, dy बाय dx हो गया, इक्वल्स टू यहां लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड। क्या नियम है, पहली फंक्शन ऐसे की ऐसे ही तो साइन एक्स ऐसे आ गया, दूसरे का डिफरेंशियल तो log x का मतलब क्या, 1/x। समझ आया कि नहीं आया, तो पहली फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, फिर दूसरी फंक्शन ऐसे की ऐसे ही, और पहले का डिफरेंशियल, तो साइन एक्स का कितना होता है, cos x। बस यही आंसर है, थोड़ा सुंदर सा लिख दो इसको, कैसे लिखोगे सुंदर, y को उधर भेज दो, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू y, यहां क्या बचा हमारा साइन x अपॉन में x, और प्लस का log cos को पहले लिख दो log को बाद में, तो cos x इंटू में क्या बचा log है। अब कुछ नहीं करना आपको, क्या कर देना है, y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू कितनी थी, x की पावर sin x, और ब्रैकेट के अंदर ऐसा का ऐसा ही, तो sin x अपॉन में x आ गया, और cos x इंटू में क्या आ गया log x। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, अरे आ गई। तो क्या करना है, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या ले लो, लोग ले लो। जैसे ही लोग लोगे तो पावर कहां जाएगी, सामने, तो कितनी फंक्शन बनेगी, दो। कौन सा रूल लगा दो, फर्स्ट इंटू, लिखो नोट करो। हेलो, अभी करो। नवनीत, मैं घर से बोल, अरे हो गया नोट, समझ आ गया। तो इस तरीके की समझ में आ गया ना क्वेश्चन। चलो अब क्या है कि इस क्वेश्चन में वो आपको समझा रहा था, पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा सा अलग बनता है। कैसे बनता है, पहले मैं आज ये पावर वाले करा रहा हूं, फंक्शन 3 वाले नहीं करा रहा, पावर वाले करा रहा हूं। चलो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है जो बार बार सीबीएसई पूछता है, बार बार यूपी बोर्ड पूछता है, बड़ा प्यार है उसे इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 7 है। क्वेश्चन क्या है,
y बराबर log x की पावर x और प्लस x की पावर log x। ये आरएस में भी 3 जगह दिया है क्वेश्चन, तो इसकी इंपोर्टेंस समझो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या है कि भाई फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो मतलब सोल्व तो 100% लोग लेके ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि बीच में प्लस आ गया। अब क्या करें? तो मान लो मुझे किसी को पीटना है, मान लो यार कांसी को पीटना है, मतलब अभी स्टूडेंट और टीचर की बात नहीं चली, बाहर जैसे लड़कों के आपस में रहे हुए, तो जब तक ये साथ है, मतलब इसके दोस्त साथ हैं, तब तक मैं इसे पीट नहीं सकता। तो इसे पीटना कैसे पड़ेगा? जब ये अकेला मिल जाए, अकेला। तो अब इसे अकेला कैसे मिला? तो अकेला पकड़ने के लिए कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी, जैसे पुरानी पिक्चरों में नहीं लगा हुए थे, है ना? हाँ, फील्डिंग बिछानी पड़ेगी, देखो इसकी भाषा में फील्डिंग लगानी पड़ेगी। तो वही काम यहाँ है कि इतनी बात तो हमको पता है, इतनी बात तो हमको पता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो लोग तो लेना पड़ेगा और लोग से ही सोल्व होगा। लेकिन जब बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो डायरेक्ट लोग नहीं लेते, फिर इनको क्या करेंगे? अलग 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 करके सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये कितने क्वेश्चन है? 2। इसको अलग सोल्व करना है, इसको अलग करना है, और बाद में यही आंसर रख देंगे। अब अलग अलग करने का कुछ तो तरीका होगा, तो हमने इनके नाम रख दिए यहाँ एनसीईआरटी के हिसाब से। इसका नाम U और इसका नाम V। समझ में आ गई बात? बस कुछ नहीं करना, वही क्वेश्चन है जो पहला था। तो मैंने कहा लेट मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि भैया U तो है log x की पावर x, और जो V है वो क्या है? x की पावर log x। अगर मैं यहां रखूं तो y बराबर यो तो u प्लस वी हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल करूंगा मैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू u का du बटे dx और v का dv अपॉन dx। यही मेरे लिए इक्वेशन फर्स्ट है। कैसे भैया? मैं फाइंड तो dy बाई dx करना है, इसको हमने u मान लिया, इसको हमने v मान लिया, तो जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो y थोड़ी है, u है, तो क्या निकलेगा? du अपॉन dx। और जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो क्या निकलेगा? dv अपॉन dx। दोनों का मान फर्स्ट में रख देंगे, वही हमारा क्या है? आंसर। अब इतनी बात को भूल जाओ, अब हमारे लिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है u बराबर log x की पावर x। मैं कहूं सोल्व करो, इसे भूल जाओ ये क्या था, जो तुम्हारी मौसी है जो डिलीट होगी, अब इन गाँव मम्मा के पास। u बराबर log x की पावर x अभी सिखाया था। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या करना है? log लेना है, ले लो log, तो दोनों तरफ लगा दिया log। तो log u बराबर log x की पावर x। अभी अभी भैया आपने नियम सिखाया कि जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, आगे भैया x आगे आगे, और log x बचा। जब जब हम log लेंगे कितनी फंक्शन? जो पहली आई वो फर्स्ट फंक्शन, जो बचा वो सेकंड फंक्शन। कर दो डिफरेंशियल, सारे फॉर्मूले याद हो गए तुम्हें। क्या log के बाद जो कुछ भी आएगा वो अपॉन में चला जाएगा, तो u आ गया अपॉन में। जैसे y का dy बाई dx, ऐसे u का du अपॉन dx। लगा दो फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का नियम क्या है? पहली फंक्शन ऐसी की ऐसे ही दूसरे का, तो जब दूसरे का डिफरेंशियल करेंगे बाकी सबको भूल जाओ। सबसे पहले क्या दिखा? लोग कहता है मेरे बाद जो कुछ भी है सब कहां चला जाएगा? अब इस लोग का काम खत्म, तो यो वाला लोग दिखा, इसके बाद जो कुछ भी है वो कहां चला जाएगा? यो भी खत्म, बचा एक्स, एक्स का तो बनी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल। अब क्या करें? दूसरी फंक्शन ऐसी की ऐसे ही, और पहले का डिफरेंशियल एक्स का कितना हुआ है? 1। अगर तुम्हें पता है सुंदर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मेकअप कर दो, यू को भेज दो इंगे, यहाँ एक्स एक्स हो गया कैंसिल, बचा कितना? 1 अपॉन log x, और यहाँ क्या बचा? log x। अरे यही तो बचा, और सुंदर सा लगा दो। तो क्या करें? हाँ, u की वैल्यू रख दो, तो u की वैल्यू कितनी है? log x की पावर x 1 अपॉन log x, और प्लस का कितना आया? log है। बताओ ईमानदारी से कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? सबको आ गई? तो एक क्वेश्चन तो फिक्स हो गया, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब किसको पकड़ेंगे? ऐसे ही वी को, उसका भी कर देंगे, और दोनों के आंसर कॉपी पेस्ट कर देंगे। कहां? फर्स्ट में। इतना नोट करो, फिर दूसरे को भी करते हैं सॉल्व। लिखो जल्दी से। और जो मैं आज बढ़ा रहा हूं उसमें मैं क्वेश्चन भी दूंगा आज करने के लिए, वो कल करके लाने हैं। जो नहीं होंगे वो मैं बताऊंगा। तो या तो कल तुम प्रॉब्लम पूछोगे, नहीं तो परसों मैं तुमसे पूछूंगा। कल तुम्हारा नंबर, परसों मेरा। हाँ,
आज मैं क्वेश्चन लिख के भेजूंगा कि ये आपको करने हैं, आप घर जाके उनको करोगे, कल उनसे प्रॉब्लम पूछोगे। किसी बच्चे ने आलस में नहीं किए, नहीं प्रॉब्लम पूछी, नहीं आई कोई प्रॉब्लम, तो परसों फिर मैं पूछूंगा, फिर उसे बतानी पड़ेगी। नहीं बताएंगे तो फॉर्मूला नंबर बी। अभी देखना, पढ़ने में तुम्हें इतना इंटरेस्ट आएगा अभी, और धीरे धीरे जैसे रोज बैच कंटिन्यू चलेगा, प्रॉपर टाइम में चलेगा, तो और इंटरेस्ट आएगा। दूसरा, जब हम केस स्टडी पढ़ेंगे ना, तो मैं तुम्हें जितने भी केस स्टडी प्रैक्टिकल करके बताई जा सकती है, जितना भी पॉसिबल है, तो सारी केस स्टडी हम बाय प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, ना कि बाय थ्योरी। तो प्रैक्टिकल करके उसको पढ़ेंगे तो और अच्छी तुम्हें इंटरेस्ट बनेगा उसमें पूरा एकदम। हाँ वो कर दिया, अभी तुम टेंशन मत लो, अभी जैसे ही मैनेज होगा वो मैं सब अपने हिसाब से तुमको समझा दूंगा। अभी माइंड पे ज्यादा लोड नहीं लेना, अभी धीरे 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 धीरे। कुछ नहीं बचेगा, एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी, आरएस अग्रवाल भी कंप्लीट हो जाएगी, एग्जाम आइडिया प्लस सैंपल पेपर जो सीबीएसई इशू करता है वो भी, और जो वैसे सैंपल पेपर मार्केट में आते हैं वो भी, सब कर लेंगे, कुछ नहीं बचेगा। इतना सब करने के बाद भी दिसंबर तक कोर्स हो जाएगा। प्रैक्टिस तो डेली, अब के इस बार साथ के साथ ही चलेगी। अब डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन पे तब जाएंगे जब तुम्हें सबको डिफरेंशियल आ जाएगा। अब वो अलग बात है, किसी को बिना कहे आ जाएगा, किसी को मुझे सिखाना पड़ेगा। प्लान बी, किसी को प्लान ए से ही समझ में आ जाएगा, किसी को प्लान बी करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी होंगे एक अद्धे महाराज जिनमें प्लान सी का प्रयोग करना पड़ेगा। सी तक मत पहुंची, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। हो गया, चलो। अब इसमें क्या करना है हमें, v को सोल्व करो, इतना हो गया। चलो देखना, अब v को सोल्व कर लो और बस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना वैल्यू को, रखो। यही हमारा क्या है, v है। तो फिर से आपको दिखा फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। तो log v इक्वल्स टू log x की पावर log x। भैया जब जब भी लोग लोगे जो पावर है वो आगे आ जाएगी। तो log v इक्वल्स टू log x इंटू क्या, log x। तो ये कितनी फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बेशक सेम हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो लगा दो फर्स्ट इंटू सेकंड। तो करो डिफरेंशियल log v का 1/v और v का dv/dx। अरे क्लियर है कि नहीं, पहली फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, फिर दूसरी फंक्शन ऐसी की ऐसे ही, और पहले का डिफरेंशियल 1/x आ गया। अरे समझ में आ गई बात, जब दो चीज सेम होती है तो वे ऐड हो जाए। ये भी log x/x है, ये भी log x/x है, तो कितने log x/x हो गए, दो log x/x हो गए। तो ये आ गया dv/dx इक्वल्स टू v, और यहां आ गया 2 log x अपॉन में कितना आ गया, x। सुंदर दिखाने के लिए क्या करें, v की वैल्यू रख दो, तो v की वैल्यू है x की पावर log x, और अंदर आ गया 2 log x अपॉन में क्या, x। यही हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन कब प्रॉपर आंसर आएगा, जब कर दोगे पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट थी dy/dx इक्वल्स टू, यहां तो रख देना du/dx, प्लस यहां रख देना dv/dx, वही हमारा क्या है, आंसर है। उसके बाद सॉल्व नहीं करना। इसका मतलब ये कितने क्वेश्चन थे, दो बस, और कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमें इतना सा चेंज करना पड़ा, एक को लिख लिया u और दूसरे को लिख लिया v। एक क्वेश्चन इस तरीके का और करेंगे, बाकी करेंगे फिर कल। लिखो इसे जल्दी से। सभी बच्चों को फेयर कॉपी बनानी है, अच्छा सा रजिस्टर। फॉर्मूले मैंने कहा था आपसे कि मैं 10 अप्रैल तक दे दूंगा, आपको 10 अप्रैल तक मिल जाएगी।
हाँ वो तभी मिलेगी, आप फीस सबमिट करते रहोगे और आपको वो बुकलेट मिलती रहेगी। ए नहीं, कोचिंग की तरफ से तुम्हें बैग भी गिफ्ट दिए जा सकते हैं, और देखते हैं क्या स्थिति बनेगी। कोई बात नहीं, 15 मिनट की क्लास रह रही है। हो गया। हो गया, चलो नेक्स्ट देखो। अब तुम देख के बताना कि कर सकते हो कि नहीं। अगर तुम लोग कर सकते हो क्वेश्चन, अब तो मैं आपको लिखवा दूंगा, आपको करने हैं। नहीं तो एक क्वेश्चन फिर मैं और करा दूंगा, फिर तुम्हें क्वेश्चन को इसके जैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट ही है, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है y बराबर x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कॉस x। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लोग तो लेना पड़ेगा, लेकिन अगर भैया बीच में प्लस या माइनस आ गया तो हम डायरेक्ट लोग नहीं लेना। फिर क्या करना है, एक को u एक को v, दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे, बाद में आंसर में रख देंगे। बताओ कर लोगे कि नहीं। वही प्रोसेसिंग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पहली फंक्शन आगे आ जाएगी, दो फंक्शन फर्स्ट इंटू सेकंड, कर लोगे पक्का। तुम एक तो ये करके लाना, और मैं लिखा रहा हूं कौन कौन से करने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल टेंशन ना ले दो। हो गया, ये 3 क्वेश्चन आपको करके लेके आने हैं। अच्छा, इनका सॉल्यूशन लगभग लगभग 2 पेज का है। भाई एक बार u को सोल्व करोगे, एक बार v को सोल्व करोगे, क्या इनका आंसर एक लाइन में भी आ सकता है। कल उसका फॉर्मूला बताऊंगा कि इतने बड़े क्वेश्चन अगर हमारा एग्जाम एनडीए में आ जाए तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिखना है। डायरेक्ट आंसर, बिल्कुल आंसर आएगा एक लाइन में, सीधा आंसर। इतने बड़े, इसका भी इसका भी इसका भी,
एक लाइन में आंसर आएगा बस। वो कल बताऊंगा कैसे होगा। उसके लिए करना है तुम्हें वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट।